हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमडी के नए ग्राफिक्स कार्ड जो कि कल लॉन्च हुए उनके बारे में। एंड एएमडी ने इनक्रेडिबल काम किया यार, मतलब एंड मोस्ट लाइकली यही होने वाला है, एनवीडी अपनी प्राइस डाउन करेगा। दूसरा जो होने वाला है वो ये हो सकता है कि एएमडी जो है अपनी टीआई या फिर सुपर सीरीज निकालेगा, जो कि बात की जा रही है कि बाद में निकालेगा। पर पहले आज बात करते हैं एएमडी ने कल क्या अनाउंस किया, क्या बताया, उसको एक मोटा मोटा हम लोग समराइज करते हैं। तो एएमडी ने कल 3 ग्राफिक्स कार्ड अपने लॉन्च करे आरडीएनए 2 बेस्ड में 6800, 6800 XT और 6900 XT। जो सबसे लो एंड कार्ड है 6800 अभी के लिए वो 3070 से कम्पीट करेगा। जो 6800 XT है वो 3080 से करेगा। एंड जो 6900 XT है वो 3090 से कम्पीट करेगा। नाउ प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग जो है वो 6800 की, जो कि तुम्हारा 3070 से कम्पीट करने वाला है, यानी कि 2080 Ti के बराबर की परफॉर्मेंस देगा, वो होगा $579 का, जो कि 3070 से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे बेंचमार्क देखो तो 4K पे ये इजीली बीट करता है 2080 Ti को। और तुम्हें पता है कि 3070 2080 Ti के बराबर ही है, उससे ऊपर तो है नहीं, मतलब कुछ गेम्स में होगा ऊपर बट ज्यादा में है नहीं। एंड यहाँ पे 6800 को अगर AMD दिखा रहा है कि 2080 से कंपेयर करते हुए 4K पे बीट कर रहा है तुम्हारा 2080 Ti को, तो देन 3070 तो रिप हुई। अब हालांकि AMD यहाँ पे स्मार्ट एक्सेस मेमोरी अपना जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है उसको भी यूज कर रहा है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट अगर हम 2K पे चले जाएं रेजोल्यूशन पे, तो 2K पे तो भैया मतलब और ज्यादा परफॉर्मेंस गैप बढ़ जाता है, और ज्यादा यहाँ पे गैप बढ़ जाता है। तो हाँ ठीक है, तुम्हें जो है वो AMD हर गेम में ऑलमोस्ट बीट कर रहा है 2080 Ti को, यानी कि 3070 को। तो अगर 3070 को हर गेम में बीट कर रहा है तो प्राइस ज्यादा ही होगी, इसीलिए $579 जो है वो प्राइस रखी है। अगर हम बात करें थोड़े से उसके ऊपर के लेवल के ग्राफिक कार्ड की, यानी कि 6800 XT की, जो कि 72 कंप्यूटर यूनिट्स के साथ आता है, इसकी भी 300 वॉट की TDP है। और ये जो है वो तुम्हें मिलता है $649 का, जो कि तुम्हारे बीट करता है 3080 को। और 3080 जो है वो 320 वॉट की TDP यूज करता है। 6800 XT 300 वॉट की TDP यूज करता है। 6800 XT सस्ता भी आता है 3080 से। और यहाँ पे 4K गेमिंग में कुछ गेम्स में ऑन पार है, कुछ गेम्स में जो है वो एनवीडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कुछ गेम्स में AMD अच्छा परफॉर्म कर रहा है 4K पे। लेकिन जैसे ही आप 2K पे जाते हो तो 2K पे सिनेरियो चेंज हो जाता है। 2K पे जो है वो कई सारी गेम्स में जो है वो AMD जीतना शुरू कर देता है, और 3080 जो है उसको एटलीस्ट बहुत तगड़ा कंपटीशन देता है। तो हाँ, एनवीडिया को अपनी प्राइस डाउन करनी पड़ेगी इस बार। और अगर तुम 6900 XT की तरफ भी जाओ तो 6900 XT 3090 को बीट करता है कुछ गेम्स में, कुछ गेम्स में जो है वो स्टिल 3090 विनर है। बट AMD यहाँ पे रेज मोड और AMD का स्मार्ट एक्सेस मेमोरी दोनों को यूज कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग ये मोटा मोटा ये समझते हैं कि अगर हम 3090 के साथ 6900 XT को बिना रेज मोड और बिना स्मार्ट एक्सेस मेमोरी के यूज करेंगे तो हाँ, एनवीडिया का कार्ड थोड़ा बहुत फ्रेम से जीत जाएगा कुछ गेम्स में। बट AMD का जो 6900 XT है वो 300 वॉट की TDP पर ही 80 कंप्यूटर यूनिट्स के साथ आता है, और $1000 का सिर्फ। जो तुम्हारा 3090 है वो $1500 का है, ये सिर्फ $1000 में है। तो अगर $1000 में तुम्हें 1-2 FPS कम भी मिल रहे हैं ना, तो वर्थ इट है। तो 3090 को भी कम्पीट करने के लिए 6900 XT है ना। यहाँ पे AMD ने एक नई चीज निकाली है, जो कि AMD का स्मार्ट एक्सेस मेमोरी। आज तक जो है वो तुम लोग सोचते थे, आज तक ये सिर्फ एक अफवाह थी, एक रूमर था कि तुम AMD के CPU को AMD के ग्राफिक कार्ड के साथ पेयर करोगे तो अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। ये सिर्फ आज तक अफवाह थी, लेकिन अब ये बदल चुका है। AMD ने नया फीचर निकाला है, AMD का स्मार्ट एक्सेस मेमोरी, जो कि अगर तुम AMD को उनके 5000 सीरीज के CPU के साथ पेयर करोगे, एक 6000 सीरीज का ग्राफिक कार्ड, तो तुमको जो है वो एडिशनल बेनिफिट परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे AMD ने जो नंबर दिखाए, वहाँ पे ऑन एवरेज तुम्हें किसी गेम में 13%, किसी गेम में 8%, किसी गेम में 4% तुम्हें परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और परफॉर्मेंस इंक्रीज ये कैसे काम करता है, तुम्हारा जो है वो CPU को डायरेक्ट एक्सेस होगा तुम्हारी GPU की मेमोरी में, तो तुम्हारा जो है वो तुम्हें सेम टेक्सचर, सेम चीजें जो है वो तुम्हें रैम में और GPU की मेमोरी में दोनों जगह तुम्हें स्टोर करने को नहीं रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कैसे काम करेगा इसका जो है वो टेक्निकल जो डिटेल वीडियो है वो लॉन्च के ऊपर, जब AMD इसके ऊपर पूरी डिटेल्स इन डेप्थ देगा तो हम लोग जो है उसके ऊपर बनाएंगे। उसकी टेंशन लेने की तुम लोग को जरूरत नहीं है। बट अब तुम्हारे पास मोर रीजंस बन जाते हैं कि AMD के CPU के साथ AMD का ग्राफिक कार्ड पेयर करो, या फिर AMD के ग्राफिक कार्ड के साथ AMD का ही CPU पेयर करो, इंटेल का मत करो। तुम्हारे पास AMD ने एक रीजन दे दिया। प्लस यहाँ पे एक नया फीचर है रेज मोड, जो कि तुम्हें AMD के सॉफ्टवेयर में मिलेगा। इससे क्या होगा कि जैसे तुम रेज मोड ऑन करोगे, तुम्हारा ऑटोमेटिक 1 क्लिक ओवर क्लॉकिंग तुम्हें फीचर देखने को मिलेगा। तो हाँ, ये रेज मोड भी जो है अभी AMD ने दे दिया। जिन लोग को मैनुअली ओवर क्लॉक नहीं करना, उनके लिए रेज मोड है, नाम बहुत तगड़ा है रेज मोड। ना केवल इतना, बल्कि तुम्हें यहाँ पे रे ट्रेसिंग भी देखने को मिल रही है, बहुत
सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, बट रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस AMD ने दिखाई नहीं, बिकॉज रे ट्रेसिंग में स्टिल एनवीडिया सुपीरियर है। ये मैं तुम्हें भी लिख के दे रहा हूँ, इसीलिए AMD ने जो है वो अपनी रे ट्रेसिंग कोई बेंचमार्क दिखाया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे AMD ने अपने कई फीचर्स और अनाउंस करे, लाइक तुम्हारा लेटेंसी ऑप्टिमाइजर, जिसमें तुम्हारी जो है वो लेटेंसी कम हो जाएगी वो एनवीडिया को कम्पीट करने के लिए। प्लस उन्होंने यहाँ पे कई सारी चीजें बताई कि डायरेक्ट एक्स अल्टीमेट के साथ जो है ये लोग वेरिएबल रेट शेडिंग और तुम्हारा सुपर रेजोल्यूशन जैसा फीचर लेके आएंगे, जो कि बाद में आएगा, जो कि एनवीडिया के DLSS से कम्पीट करेगा। हालांकि ये बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगा, ये जैसे DLSS काम करता है ये वैसे काम नहीं करेगा, इसके काम करने का तरीका अलग होगा, क्योंकि AMD ने जो है वो खुद से बोला है कि जो है वो तुम्हें इसके लिए कोई प्रोप्राइटरी गेम का सपोर्ट नहीं चाहिए होगा, क्योंकि तुम्हें DLSS के लिए गेम सपोर्ट चाहिए होता है, गेम में भी DLSS का सपोर्ट होना चाहिए, तभी तुम DLSS यूज कर पाओगे। लेकिन आई थिंक AMD ऐसा नहीं करने वाला। एक बार वो सुपर रेजोल्यूशन लेके आएंगे तो वो मोस्ट गेम्स में जो है वो एप्लीकेबल होगा, ऐसा मुझे लगता है। बट अगेन वो देखने वाली बात होगी क्या होगा। तो रे ट्रेसिंग तुम्हें मिल जाएगी, प्लस रे ट्रेसिंग AMD की इंप्रूव होगी ओवर द टाइम। AMD की जो है वो रे ट्रेसिंग इंप्रूव होगी, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कॉन्सोल्स के अंदर भी रे ट्रेसिंग है, और कॉन्सोल्स तुम्हें पता है जब कॉन्सोल्स के गेम आएंगे तो ऑप्टिमाइज होकर आएंगे AMD के ग्राफिक्स कार्ड को लेके, और AMD के ग्राफिक कार्ड को लेकर ऑप्टिमाइज होकर आएंगे, तो धीरे धीरे रे ट्रेसिंग तुम्हारी धीरे धीरे इंप्रूव ही होगी, जैसे जैसे कॉन्सोल्स में और गेम साल दर साल आते रहेंगे। लेकिन आज की जो पूरी वीडियो का मेन पॉइंट था वो था इन्फिनिटी कैश, और इन्फिनिटी कैश जो है वो काइंड ऑफ वही फीचर है जो तुम्हें अपने Zen CPUs के अंदर देखने को मिलता है, और यही AMD ने बोला है कि उन्होंने अडेप्ट करा है अपने CPU डिवीजन से। उन्होंने एक बहुत बड़ा कैश पूल दे दिया है ग्राफिक कार्ड को, 128 मेगाबाइट की कैश, जो कि तुम्हारी बैंडविड्थ को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देती है या फिर बूस्ट देती है बैंडविड्थ में, जो कि क्योंकि AMD के पास क्योंकि GDDR6X जैसी मेमोरी है नहीं, वो GDDR6 ही यूज कर रहे हैं नॉन एक्स, तो उनको बैंडविड्थ चाहिए थी, तो उन्होंने वो 128 मेगाबाइट की मैसिव कैश जो है वो भर के रख दी अपने तीनों ग्राफिक्स कार्ड के अंदर, जो कि उन्हें इनसेन बैंडविड्थ देते हैं। ठीक है, AMD बोलता है कि उन्होंने जो है वो क्लॉक गेटिंग इंप्रूव करी है। क्लॉक गेटिंग के ऊपर मैं कभी और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन डेप्थ टॉपिक है। मतलब टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं, ये टेक्निकल से भी ज्यादा टेक्निकल टॉपिक है, तो ये बहुत ज्यादा डीप टॉपिक है। और इन्होंने जो है अपनी पाइपलाइंस जो है वो इंप्रूव करी है, और RDNA एक गेमिंग आर्किटेक्चर है। एनवीडिया की तरह उन्होंने कोई कंप्यूटर आर्किटेक्चर को गेमिंग आर्किटेक्चर में कन्वर्ट नहीं करा है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर CDNA है, जो कि उनका डेटा सेंटर में यूज होगा। गेमिंग के लिए RDNA बनाया है, तो हाँ ये काफी ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है गेमिंग के लिए, जो कि तुम्हें 1440p एंड लोअर रेजोल्यूशन पे दिखेगा भी, जो कि तुम्हें एनवीडिया में नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो इन्फिनिटी कैश जो है वो तुम्हें AMD बोल रहा है कि तुम्हें दुगने से ज्यादा यानी कि 2.17x बैंडविड्थ देता है। जब तुम इतने ज्यादा हाई रेजोल्यूशन पे इतनी हाई एंड गेमिंग करते हो, देन तुम्हें मेमोरी बैंडविड्थ जो है वो ज्यादा चाहिए होती है, बिकॉज तुम इतना सारा डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हो बिटवीन GPU कोर एंड द मेमोरी, तो तुम्हें वो बैंडविड्थ चाहिए होती है। और लोकली वहाँ पे 128 मेगाबाइट की कैश है, तो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला डेटा स्टोर वहीं पर रहेगा, तो तुम्हें वो बैंडविड्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तुम GDDR6 यूज करके भी वो काफी बैंडविड्थ का फायदा उठा सकते हो विद यूजिंग इन्फिनिटी कैश। और यहाँ पे अगर तुम क्लॉक गेटिंग की बात करो, तो क्लॉक गेटिंग ही वो एक फीचर है जिसकी वजह से AMD इतनी हाई क्लॉक स्पीड दे रहा है। अगर तुम इन GPUs में देखो तो तुम्हें जो है वो 2100-2200 मेगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक देखने को मिल रही है, और बाद में लीक भी ये निकल के आ रही थी कि ओवरक्लॉक होने के बाद तो फैक्ट्री ओवरक्लॉक मॉडल जो तुम्हें 2500 मेगाहर्ट्ज तक की जो है वो क्लॉक स्पीड देंगे। अब वो कितना सच होगा वो मुझे नहीं पता, बट हाँ ये क्लॉक गेटिंग का ही सिग्निफिकेंट फायदा मिल रहा है तुम्हें, कि तुम्हें जो है इतनी हाई एंड बूस्ट क्लॉक्स वगैरह देखने को मिल रही है। ना केवल इतना, बल्कि यहाँ पे AMD बोल रहा है कि 50% उनका गोल था कि उन्हें परफॉर्मेंस पर वॉट में 50% अचीव करना है, कि 50% परफॉर्मेंस पर वॉट देना है, लेकिन उन्होंने जो है वो 6800 XT में 54% दे दिया। टारगेट उनका 50% था, लेकिन 54% दे दिया 6800 XT में, और 6900 XT में तो वो तो 60 से ऊपर परसेंट जो है वो परफॉर्मेंस पर वॉट जा रहा है। तो ये जो है वो AMD ने काफी इंप्रूव करा है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। 65% अगर तुम 6900 XT में जाओ। और एनवीडिया में तुम्हें डेफिनेटली बता रहा हूँ प्राइस डाउन होने वाली है। जिन लोगों ने 3080 3090 बाई किया है उन लोग की किस्मत, अब मुझे देखो मुझे नहीं बोलना चाहिए क्या बोलूँ मैं, लेकिन इसीलिए बोलते हैं कि कभी रश नहीं करना चाहिए। तो ये जो ग्राफिक्स कार्ड है इनका लॉन्च जो है वो मैंने आपको बता दिया कब होगा और ये किस दिन लॉन्च होंगे। जो तुम्हारा नवंबर 18 है उस दिन जो है तुम्हारे 6800 और 6800 XT आएगा, और जो तुम्हारा दिसंबर 8 है, दिसंबर 8 को तुम्हारा 6900 XT आएगा। तो तुम्हें अपने हिसाब से जज करना है क्या होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा, कितनी अवेलेबिलिटी होगी, क्या स्टॉक इश्यूज होंगे नहीं होंगे, उसके बारे में AMD ने ज़्यादा बताया नहीं। बट हाँ AMD बोल रहा था कि वो जो है वो ग्राफिक्स कार्ड और उनकी डिमांड और स्टॉक्स को लेकर फुली प्रिपेयर्ड है। तो देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आई गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।